नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम कुछ झूठों की चर्चा करते रहे हैं, कुछ झूठी बातों की और कुछ झूठे लोगों की। और आजकल के डिजिटली कनेक्टेड दुनिया में झूठ किस तरह से फैलाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरह से अर्थ का अनर्थ किया जाता है और अपने विरोधियों को टारगेट किया जाता है। ये इसके अंदर बहुत ही जानकार और दादा लोग लगे हुए हैं। वो ये जो इस तरह का दुष्प्रचार है, वो गुरु घंटाल हैं। वो हर चीज को तोड़ मोड़ करके उसका अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं और उसके बाद वो उनके साथी लग जाते हैं उस खबर को चारों तरफ फैलाने में। और फिर जिनको इस तरह की झूठ से फायदा होने का कुछ चांस होता है, तो वो लोग भी, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या व्यक्ति हो या अन्य लोग हो, वो भी उसको बार बार रिपीट करने में लग जाते हैं। जैसे अभी ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में है, लोन लेने और देने की प्रक्रिया में और बिजनेसमैन और इकोनॉमिक के बारे में, यानी कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है, एंटरप्रेन्योर्स को, यानी कि उद्योगों को नुकसान पहुंचाया है, उद्यमियों को नष्ट करके, उनको हतोत्साहित करके, उनको गालियां देके, उनके उद्योग धंधे बंद करके दशकों तक वो आज उद्योग की चिंता कर रहे हैं, वो इकोनॉमी की चिंता कर रहे हैं। जिन लोगों ने इंटरप्रेन्योर्स को समाप्त किया है, वो इकोनॉमी की चिंता कर रहे हैं। तो उनकी जो अवधारणाएं हैं उसमें तो उद्यमी का कोई रोल ही नहीं है, वो तो लुटेरा है। आज वो उनकी चिंता करने लगे हैं, तो बहुत कुछ गड्ढमड्ढ हो गया है। और इसी में पहले हमने बात सुनी थी, उसकी खूब चर्चा हुई, कुछ साल पहले की बात है। अब किस संदर्भ में हुई, क्या हुई, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये कितना बड़ा झूठ है जिसको हमारा मीडिया जो है उसको उसका निर्माण करता है, फिर उसका प्रचार करता है और फिर कुछ लोग उसको ले उड़ते हैं, चारों तरफ उसको पसरा देते हैं और एक परसेप्शन बिल्डिंग जो है वो उसका एक भाग है, एक ये प्रक्रिया है। अब क्या है कि कुछ लोग जब से चुनाव हारने लगे हैं, वो इस तरह की चीजों में अधिक ध्यान देने लगे हैं। तो एक तो ऐसे भी महान पत्रकार हुए हैं जिन्होंने एक लेख लिख मारा और उसमें उन्होंने ये बताया कि फला फला आदमी का, जो कि एक बड़े नेता का पुत्र है, उसका टर्नओवर 50,000 गुना बढ़ गया। तो उसमें उन्होंने मान लिया कि टर्नओवर बढ़ने से उसको छप्पर मुनाफा भी 50,000 गुना हो गया। अब इस तरह की खबर जो है, ये अंट शंट बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी खबर है जिसमें कोई तथ्य नहीं है। कोई भी बीकॉम का पहले साल का छात्र भी ये बता सकता है कि टर्नओवर बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता हो या उन दोनों में कोई डायरेक्ट संबंध हो, सीधा सीधा संबंध हो कि जितना आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा उसी दिशा में आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये तो कोई सिद्धांत है नहीं, ये संभव भी नहीं है। और दूसरी तरफ ये कितनी एक गलत बात है जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। और इसको इस झूठ को फैलाने में ऑक्सफोर्ड और पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़े लिखे लोग लग गए, जो कि मंत्री रह चुके हैं, जो कि वित्त मंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, वो भी इसमें लग गए और उसको फैला दिया गया। चलिए ठीक है, लेकिन उसको माने तो सही कि उसका झूठ है। और फिर जिस व्यक्ति पे ये हुआ था उसने उस अखबार पे मुकदमा कर दिया और उसमें माफिया मांगने की बात हो गई। तो इसका कोई तथ्य तो था नहीं, ये तो बस हवाबाजी थी पूरी। और हमारे देश में हवाबाजी का चलन बहुत दिनों से चल रहा है, पिछले कुछ दिनों से तो खूब ही चल रहा है। जब से दुनिया भर के चैनल आ गए हैं, दुनिया भर के अखबार आ गए हैं और कुछ लोग हार रहे हैं, कुछ लोग जीत रहे हैं, तो उनको अपनी हार भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ना किसी की जीत बर्दाश्त हो रही है। तो इस प्रकार के कुछ प्रचार में वो लग गए हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले एक नया कुप्रचार चालू हुआ, उसमें ये कहा गया
कि भाई अडानी को गाली पड़ने में अब मुख्य स्थान बहुत सारे कारणों से है, वो हम सब लोग समझते हैं, तो उसमें नहीं जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अडानी के पास पैसा कहाँ से आ गया। अरे तो कुछ आगे पूछोगे कि आप आज से 50 साल पहले तो आपको कुछ मालूम नहीं था, आपके पास इतनी शिक्षा और ज्ञान कहाँ से आ गया, आपने उसको हासिल किया तब आ गया ना। तो उसके पास में धन कहाँ से आ गया, तो उसने उसकी मेहनत की, वो उद्यमी है और वो बहुत ही कम उम्र में करोड़पति बन गया था। अपने घर से अहमदाबाद से छोटे मेरे व्यापारी परिवार का ये लड़का था जो कि कुछ 100 रुपए लेके बम्बई गया और वहां पे बड़ी कम उम्र में करोड़पति बन गया। तो अपनी मेहनत अपनी स्किल से उससे बन गया ना, किसी की जेब में से जो चोरी करके थोड़ी बन गया। और दूसरी तरफ जो लोग चोरियां कर रहे हैं, जिनके घर के अंदर जो छतों तक अंबार लगे हुए हैं नोटों के, वो पूरे भ्रष्टाचार का तंत्र है, उसके बारे में उनका कोई भी मंतव्य नहीं है, उस पर वो कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो टिप्पणियां हैं अगर उसमें सत्यता हो तो मानने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यापारी लोग बदमाशी नहीं करते, कुछ राजनेता गड़बड़ नहीं करते, कर सकते हैं, लेकिन वो तथ्य परक तो बात हो, उसका कोई आधार तो हो, उसको कोई सत्यता गुण उसको साबित तो की जा सके। लेकिन ये हवाबाजी है कि भाई एयरपोर्ट के मैनेजमेंट के लिए, शायद बम्बई का एयरपोर्ट है, एसबीआई ने 12,770 या ऐसे कुछ करोड़ रुपए का लोन जो है ना वो माफ कर दिया। अभी हुआ ये अंडर राइटिंग है, लोन अंडर राइटिंग किया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट है या भी कोई भी आईपीओ है या भी कोई भी इंश्योरेंस है, तो उसमें अंडर राइटिंग एक प्रोसेस है। उसके लिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि अंडर राइटिंग करते हैं वो अच्छी खासी फीस भी लेते हैं, और वो आईपीओ के केस में अंडर राइट करते हैं कि अगर ये शेयर जो है जनता ने नहीं खरीदे तो हम खरीद लेंगे, क्योंकि उन्होंने, तो ये एक प्रोसेस ऑफ रिस्क असेसमेंट है कि हमारी जोखिम कितनी है, उस जोखिम को नापने का एक तरीका है। और दुनिया भर में उसका इस्तेमाल इंश्योरेंस के क्षेत्र में होता है और लोन के क्षेत्र में होता है। और जितने बड़े लोन हैं, कहीं ना कहीं या छोटे लोन हैं, उसमें तो इतनी बड़ी जटिल और बड़ी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन बड़े लोनों में जो ऋण दिए जाते हैं उसके अंदर ये प्रक्रिया है। यानी कि अर्थ का अनर्थ, अंडर राइटिंग से मतलब उन्होंने समझ लिया कि उसको राइट ऑफ कर दिया। अब राइट ऑफ करना और वेव ऑफ करने में भी अंतर है, लेकिन तीनों चीजों को अपन रद्द नहीं करेंगे। आज इसी पे सीमित रखते हैं इस छोटी सी बातचीत को कि अंडर राइटिंग एक रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस है जो कि एसबीआई ने अपनाया अडानी को लोन देने से पहले, और ये प्रोसेस कभी लोन देने के पहले भी होता है। अगर कंपनी की परिस्थितियों में परिवर्तन आता है तो उसको दोबारा किया जाता है। तो ये एक जाना माना प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में अर्थ के अनर्थ निकालने में हमारे देश के विद्वान लोग किस तरह से जुट जाते हैं, वो पूरा झूठ का संसार खड़ा कर देते हैं और भौंडा कुप्रचार करने में बहुत सारे लोग उसके अंदर शामिल है, जिसमें हमारे देश के जो है वो बुद्धिजीवी लोग तो गाये बगाए उनको मालूम हो तो भी उसमें लग जाते हैं, या उनके राजनीतिक हित हो तब भी उसमें लग जाते हैं। वो झूठ हो तो उसको कोई बात नहीं है, आप चलिए राजनेताओं से तो ये अपेक्षित है कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन दूसरे जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, वो भी इस झूठ को मान लेते हैं। यानी कि टर्नओवर बढ़ने से जो है वो आपका प्रॉफिट भी छप्पर फाड़ हो गया, 50,000 गुना हो गया। इसको बहुत सारे लोगों को मैंने चुप होते हुए सुना है और मानते हुए भी सुना है, और जिन लोगों को इन चीजों का अर्थ मालूम नहीं है वो तो भ्रमित हो जाते हैं। तो भ्रमित करना ही तो मुख्य उद्देश्य है। इसमें आक्रमण हो रहे हैं और ये राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से जुड़े हुए लोग इस तरह का डिस्टॉर्शन कर रहे हैं, तोड़ मोड़ के तथ्यों को तोड़ मोड़ के अर्थ के अनर्थ किए जा रहे हैं। ये अडानी का तो एक नाम आ गया, ये घटना है, और उसके अंदर ये बार बार होता रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे आक्रमण राजनीति से प्रेरित हैं। और डेमोक्रेसी की जितनी बात करने वाले लोग हैं, उनका डेमोक्रेटिक आउटकम में तो उनका विश्वास ही नहीं है।
उनका तो ये कहना है कि ये सारा का सारा तंत्र जो है वो चल रहा है, वो कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए चल रहा है। तो वो कितना सही है और कितना गलत है, हम खुद उसका अंदाजा लगा सकते हैं अगर कुछ जानकारियों को, कुछ बातों को हम उसकी तह तक जाएं और समझने की कोशिश करें। तो हमने एक बात की अंडर राइटिंग की, जो कि राइट ऑफ करने का, लोन राइट ऑफ करने की अलग बात है, लोन वेव ऑफ करना एक तीसरी बात है। तो राइट ऑफ और वेव ऑफ में कभी अलग से बात करेंगे, दोनों ही जो है अलग हैं, लेकिन यहाँ तीनों चीजों को एक ही तरह, एक ही अर्थ उसका निकाल लिया गया है। अब ये इस तरह की जो संस्थान है, इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की जो चैनल हैं, अखबार हैं, अब एसबीआई को तो कोई नियम कायदा बनाना चाहिए कि इस तरह का भरना है तो उनको तो इन पे शायद मुकदमा कर देना चाहिए, या कोई इस तरह का कंट्रोल होना चाहिए कि भाई इस तरह का झूठ क्यों फैलाया जा रहा है। शायद कई देशों में इस तरह के हैं कि भाई आप इस तरह के झूठ नहीं फैलाए जा सकते जो तथ्यपरक नहीं है, जो पूरी की पूरी हवाबाजी पे और राजनीतिक जो है वो डिस्टॉर्शन पे आधारित है। तो हमने एक छोटी सी चर्चा की लोन अंडर राइटिंग पर और उसके कितने उल्टे अर्थ निकाले गए। तो कभी दोबारा हम राइट ऑफ पे और वेव ऑफ पे बात करेंगे। तीनों अलग अलग हैं, लेकिन हमारे देश के महान बुद्धिजीवी और बहुत सारे ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए लोग इस झूठ को आगे बढ़ाते हैं, उसको फैसला देते हैं, तो उनके अपने कारण हैं। तो हमने ये चर्चा की, हमें आशा है कि आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात पच्चीसी को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।